जाना दूर रहा दिल थोड़ा, अब दौड़ सके तो दौड़ प्यारे। जिंदगी रूपी दिल थोड़ा है और परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति का घर जो है वो बड़ा दूर है। और वहां तक पहुंचने का भक्ति ज्ञान सत्संग का सफर बड़ा कठिन है। इसलिए महापुरुषों ने संकेत किया, रे भाई जितनी साधना रूपी दौड़ करनी है वो कर ले। ये दौड़ अपने जीवन की अंदर की यात्रा की है, आध्यात्मिक की विचारों की दौड़ है, आत्मज्ञान की दौड़ है, ब्रह्म ज्ञान की दौड़ है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जगत क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, आवागमन का कारण क्या है, इन सब बातों को जानने की, वास्तविक रूप से समझने की, ये विचारों की एक साधना की दौड़ है। इसलिए मगर प्राणी इन महापुरुषों के संकेत को सही रूप से समझ नहीं पाता और ये मनुष्य जीवन का अनमोल समय बाहर की भाग दौड़ में ही खत्म कर देता है। भैया बात मत करो, बाहर की भागदौड़ में ये अनमोल जीवन का समय बर्बाद कर देता है। जबकि दौड़ अपने जीवन की, अपने आप की तरफ, अपने अंदर की ओर लगानी है। प्राणी दौड़ता बाहर है। एक आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर भी ने दवाइयां गोले दी, और क्यों रे यही दवाइयों का यही प्रेज है। 15 दिन तक दवाई भी खा तो लीजिए, ले तो लीजिए, 20 किलोमीटर रोज चाल तो भी लीजिए। दवाई भी लेनी है 15 दिन तक, 20 किलोमीटर चालना भी। आओ 15 दिन तक चाल तो रही चाल तो रही। दिल्ली पहुंच वहां से भाजो डॉक्टर साहब के फोन करियोगे, डॉक्टर साहब आप कह दे तो कोई भाजो घूम जाऊं कि आगे हरिद्वार की आड़ी खिल जाऊं। आप कहो तो भाजो घूम जाऊं कि आगे निकलो हरिद्वार की तरफ। डॉक्टर क्यों रे तू कहाँ से बोल रहे? कि दिल्ली से हो। कि दिल्ली क्यों गियो रे? कि आप ही तो क्यों न के ये दवाइयां गोलियां ले तो भी लीजिए और 15 दिन तक रोज 20 किलोमीटर चाल तो भी लीजिए। डॉक्टर माता के मुखी की दर क्यों रे कर उठो, मैं यूं थोड़ी क्यों चलना भाई, तो सीधो जबाड़ो कर चाल तो ही लीजिए। 20 किलोमीटर थारा गांव के आसपास ही घूम तो पड़तो है, इतने दूर न जानी पड़तो है। अब 20 यानी 15 दिन जाबाकार, 15 दिन और ओटा आबा का। इसलिए महापुरुष जो है, धर्मशास्त्र और सारा महापुरुष जितनों भी इशारों करियो है, जितना संकेत करियो है, जितनी शिक्षा दी है, वो केवल अपने आप को जानने की, समझने की शिक्षा दी है, संकेत किया है। क्योंकि एक तो है ज्ञान और एक है विज्ञान। यानी अपने आप के सिवा बाहर की चीजों की जितनी जानकारी, जितना नॉलेज है, उसे कहते हैं विज्ञान। यानी प्राकृतिक जानकारी को कहते हैं विज्ञान और अपने आप की जानकारी को कहते हैं
आत्मा की जानकारी को कहते हैं ज्ञान। तो दोनों के ज्ञान का फल जो है अलग अलग है। विज्ञान सुविधा देता है प्राणी को और ज्ञान शांति देता है। विज्ञान ने सुविधा दी है, गर्मी है, विज्ञान की उपलब्धि है, एक लाइट पैदा करी है, विज्ञान की बदौलत है कि पंखा बनाया है, कूलर बनाए हैं या एसी बनाई है, ये विज्ञान की उपज है। मगर वो एसी कूलरों के कमरे में रहता हुआ भी अगर थोड़ी सी भी टेंशन दिमाग में है, कोई घटना दुर्घटना, कोई परिस्थिति, कोई समस्या, कोई चिंता से अगर थोड़ी सी भी वो टेंशन में है, तो चाहे वो एसी कूलर एयर कंडीशन कमरों में रात दिन सोया रहो, ऊपर से चमड़ी ठंडी रह सकती है, उनकी खोपड़ी तो गर्म रहती है, उनको नींद नहीं आ सकती। और जिनके विचारों में, जिनकी समझ में, जिनके दिल दिमाग में महापुरुषों का ज्ञान है, विचार है, शिक्षा दीक्षा है, वो चाहे कितनी भी परिस्थिति या समस्या आ जाओ, उनका समाधान वो अपने आप के अंदर ही कर लेता। ये सब विधि का विधान है, जो होना है वो होना निश्चित है। और ऐसे ऐसे इतिहास में या भविष्य में, भूतकाल में ऐसे ऐसे पराक्रमी पुरुषों महापुरुषों के साथ में भी ऐसी परिस्थितियां या ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं गुजरी है। तो हम भी मनुष्य जीवन में, संसार में है, ये सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, और जो आए हैं वो बढ़ते मिटते रहते हैं। वो अपनी समस्या का समाधान ज्ञानी प्राणी अपने आप ही ढूंढ लेता है, कर लेता है। इसलिए विज्ञान सुविधा देता है और ज्ञान जीवन में आत्म शांति देता है। इसलिए कहा है, जाना दूर रहा दिन थोड़ा, दौड़ सके तो दौड़ प्यारे। ना कोई तेरा तो न किसी का, जो पल में पराया हो सभी, झूठा मोह दुनियादारी का, छोड़ सके तो छोड़ प्यारे। ना कोई तेरा तो न किसी का। विचार करो, हम पैदा नहीं हुए, उनके पहले ये रोजदा गांव अपना थोड़ी था। हम पैदा नहीं हुए, उनके पहले ये समाज भी अपनी थोड़ी थी। अब अपन पैदा नहीं हुए, उनके पहले ये मकान, ये जमीन, ये सब संपत्ति अपनी थोड़ी थी। और अपन पैदा ही नहीं हुए, उनके पहले ये परिवार भी कोई अपना थोड़ी था। कुछ समय बाद में, थोड़े से दिनों के बाद भी अपना नहीं होगा। जो पहले चीज अपनी नहीं थी, कुछ समय बाद भी अपनी नहीं है, नहीं रहेगी। तो क्या बोलो, बीच बीच का पट्टा भी असली है कि नकली है? बीच बीच का अपना मानना भी सच्चा है कि झूठा है? जो चीज पहले ही अपनी नहीं थी, थोड़े दिनों बाद भी अपनी रहने वाली नहीं है, तो ये बीच बीच का अपनापन भी झूठा है। और ये अपनापन ही, बीच बीच का अपनापन काहे के कारण होता? अज्ञान के कारण। जैसे कोई बट खा के कोई जेवड़ी पड़ी है ना, तो अंधेरे में वो सर्प दिखने का भ्रम हो जाता, और वो दिन में भी सर्प नहीं दिखती, और वापस उजाला कर देखे तो भी सर्प नजर नहीं आती। वो अंधेरा है जब जब तक कि उनमें सर्प पड़े का डर होता है, सर्प पड़ा नजर आता है। तो जो पहले दिन में ही सर्प नहीं थी, और उजाला करके देखेंगे तब भी सर्प नजर नहीं आएगी, तो क्या अंधेरे अंधेरे में वो सर्प थोड़ी बन गई थी? अंधेरे अंधेरे में भी वो सांप बना झूठा ही था।
जो पहले होती है जो बाद में रहती है वही बीच में होती है, और बीच में न्यारापन दिखना केवल भ्रम है, केवल अज्ञान है। जैसे किसी गरीब आदमी को सपना आ जाए और सपने में लाखों रुपए मिल जाए और वो सपना ही सपना में घणो राजी हुए, पर नींद उड़ते ही जेब में टटोले तो चाय पानी का खर्चा का ही न मिले है, क्योंकि सपने के धन से गरीबी मिटती नहीं। क्यों नहीं मिटती है? तो वो सपना का धन कब तक है? जब तक सपना है। और सपना कब तक है? जब तक नींद है। सौ प्रबोधे बिना नेव सौ स्वप्न हेत यथा। शास्त्र कहता है नींद टूटी तो सपना खत्म, और सपना खत्म तो सपने का धन भी खत्म। जब नींद नहीं आ रही थी तब भी वो धन नहीं था, और नींद टूट जाएगी तब भी वो धन नहीं रहेगा। तो बोलो वो बीच बीच में नींद में कोई धन असली था क्या? बीच बीच में भी वो धन नकली ही था। इसी तरह जो इस जन्म के पहले अपना यहाँ कुछ नहीं था, ये शरीर छूटने के बाद भी अपना यहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ समय तक ये शरीर रहते हुए भी ये अपनापन केवल नकली है, केवल झूठा है। वास्तविकता में अपना कुछ है नहीं। अपना तो उसे कहते हैं जो अपने से कभी दूर या अपने से कभी अलग नहीं हो सके। इसलिए तो मीरा ने कहा था ऐसे वर को क्या वरो जन्म लियो मर जाए, वरु गिरधर गोपाल को जो चुड़ लो अमर हो जाए। यानरा बींदना रो यान का बींदा रो कई परणो, यान का तो पहले हजारों लाखों परणिया है। अरे जान पढ़निया जा कोई जरा पाड़ जातो नहीं, एक भी न बच्यो है। कितना ही लाखों जन्म से विधवा होनी पड़ियो है। अगर के मैं अब की बार मैं पति उस परमात्मा से अजर अमर भरतार से करूंगी, दोबारा कभी विधवा होना ही ना पड़े, दोबारा कभी रिश्ता टूटे ही नहीं। इसलिए तो अपने एक पद में आता है अमर नाता रहे जिनसे, अरे सगाई हो तो ऐसी हो। अमर नाता रहे जिनसे, सगाई हो तो ऐसी हो। इसलिए कहा रे भाई, अरे ये मोह इतना, ये मोह क्यों होता है? अज्ञान के कारण है। क्योंकि अज्ञान के कारण नकली चीज को भी असली मान लिया जाता है। जैसे किसी की जेब में 2000 का नकली नोट है, पर जिसकी जेब में उनको पता नहीं है कि ये नकली है, तो उस नोट में उसका मोह रहता है कि ये कहीं गिर ना जाए, कोई जेब से चुरा ना ले, ये जल गल ना जाए। और उसी नोट को लेकर बैंक में गया और बैंक मैनेजर ने देखकर कहा रही ये नकली है, कहीं आगे कहीं लेके मत जाना वरना 6 महीने की सजा और जुर्माना अलग होगा। फिर उसको किसी को कहना नहीं पड़ता कि उसको फेंक देते। जैसे नकली पड़े का ज्ञान हुआ और वो तो छिटकावा में हुई, देर ना करे। अरे कहीं में तो कोई मौज न चाहिए, या तो आप जेब में लियो भर लिया आप, या तो कोई आप जेब में। जो ही नकली पड़े का ज्ञान हुआ और उनका मोह टूट गया। ऐसे अज्ञान में ये नकली असत्य या मिथ्या संसार भी सत्य नजर आता है, और ज्ञान होने पर नकली नकली और असली असली ही नजर आता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। पार्वती को महादेव जी कह रहे पार्वती जहाँ तक मेरा अनुभव है, विचार ज्ञान है, वहां तक परमात्मा ही सत्य है, और परमात्मा तत्व के अलावा सब मिथ्या है, सत्य है। सत्य उसे कहते जो कभी बढ़ता नहीं, कभी बिगड़ता नहीं, कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, जो सदा एक सार जो का तो रहे वो सत्य है। और जो कभी बढ़े, कभी बिगड़े, कभी घटे, कभी बढ़े, वो असत्य है। अरे विचार कर सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो ये शरीर भी असत्य है। अपन पैदा हुए जब शरीर का आकार कैसा था? 12 महीने के होने के बाद में कैसा था? 5 साल के हुए जब ये शरीर कैसा था?
10 साल के हुए जब कैसा था, 20 साल के हुए जब कैसा था, अब 30-40 साल के हुए जब शरीर कैसा है, 60-70 साल के हुए तब शरीर कैसा है। वो शुरू में था जो शरीर अब नहीं है ना। अरे विचार करके देखा जाए तो 1 सेकंड पहले जो शरीर था वो अब नहीं है। 1 सेकंड पहले भी जो शरीर था ना वो अब नहीं है। आप सोच रहे कि हम तो 6 महीना पहले हो को वही हो, 12 महीना पहले आप तो ये का यही है। और महाराज कह रहा 1 सेकंड पहले था वो भी अब नहीं है। विचार करो, अपन जब पैदा हुए, जब अपना जिंदगी का आखिरी सेकंड था, किसी सेकंड में पैदा हुए ना, वो सेकंड मिनट बना, मिनट बनके घंटा हुआ, घंटा बनके दिन हुआ, और दिन मिलके महीना हुआ, और महीना होके वर्ष हुआ। जिस वक्त पैदा हुए जब सेकंड था ये। अब विचार करो, 1 दिन का जिंदगी का पैदा हुए तब, आज 50 वर्ष के हो गए। कोई अपने को पूछ ले कि जब पैदा हुआ पहला दिन था, आज 50 साल का है तो ये कौन से साल में शरीर बदला तेरा? आज के और उन दिन में इतना अंतर हुआ, इतना बदल गया, कौन से साल में बदला? तो अपने को जवाब तो ये देना पड़ेगा, हर साल ही बदला शरीर के। फिर वो प्रश्न करने के साल में 12 महीना होता, कौन से महीने में बदला शरीर? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में? तो अपने को कहना पड़ेगा हर महीने में शरीर बदला। फिर वो कह दे कि महीने में 30 दिन होते, कौन से दिन में बदला? तो अपने को ये कहना पड़ेगा हर दिन ही शरीर बदला। फिर वो कह दे दिन में 24 घंटा होते, कौन से दिन घंटे में बदला? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे? तो ये जवाब देना पड़ेगा हर घंटे में शरीर बदला। फिर वो कह दे कि घंटे में तो 60 मिनट होते, कौन से मिनट में बदला ये शरीर? तो ये जवाब होगा कि हर मिनट में बदला। फिर वो कह दे कि मिनट में 60 सेकंड होते, कौन से सेकंड में शरीर बदला है? तो आखिरी जवाब क्या आएगा? हर सेकंड में शरीर बदलता रहा है। तो फिर अपन कहेंगे जब हर सेकंड में शरीर बदल रहा था तो अपने को दिख क्यों नहीं रहा था बदलता नजर क्यों नहीं आया? घड़ी में 3 सुई होती है, 1 घंटे की, 1 मिनट की और तीसरी सेकंड की। सेकंड वाली जो सुई है वो चलती हुई नजर आती है, दिखती है ना सामने। और मिनट वाली सुई जो है वो थोड़ी गहरी नजर करे जब चलती हुई नजर आती। मगर बोलो घंटे वाली सुई घूमती हुई नजर आती है क्या? है? वो चाहे घूमती हुई नजर आती नहीं है, इसका मतलब वो घूमती नहीं है क्या? है? वो घूमती हुई चाहे दिखे नहीं मगर घूमती तो है ना। जभी तो घड़ी की गोलाई में 12 घंटों में घूम जाती है? इसलिए चाहे वो घूमती हुई दिखे नहीं फिर भी घूम रही है। ये हर सेकंड में शरीर बदलता हुआ, चाहे नजर नहीं आए आंखों से, मगर फिर भी हर सेकंड में ये जीवन बदल रहा है, शरीर बदल रहा है। मगर इस गति को पहचानने के लिए महापुरुषों का संकेत, महापुरुषों के विचार ज्ञान जीवन में होना जरूरी है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ये अज्ञान से मोह बना है और मोह तो खतरनाक है। कपड़ा में हींग बांध लियो, हींग को वापस खोल लियो मगर खुशबू कपड़े में रह जाती है। बूढ़ा होकर शरीर छूट जाता मगर फिर भी मोह जीव का छूटता नहीं है। एक डोगरो मरबा लागियो, 5 दिन भली जुबान बंद होगी, बोलचाल बंद हो गया डोगरा का। अब डोगरा ने बेटा पोता सब बतलावा पूछे, हाल चाल खाबा पीबा की सब पूछे। भागो कहीं मन करे, कहीं चीज लावा, कहीं खिलावा, कहीं करा, पर डोगरा ने बोलनिया ना। अब डोगरो बोले तो कौन है? पर डोगरा की नजर बार बार भेजेगा बाड़ा ही बाड़ा में जाओ। डोगरो बार बार भेजेगा बाड़ा ही बाड़ा की तरफ देखे। बेटा सोची डोगरो कटे बाड़ा में कोना कोना में गाडर बूंद दिखे।
अब यो खेतो न सके पर इगो मन तो बाड़ा में ही है, बाड़ा में उठ रही हो। बेटा भाग्या जो एक बड़ा डॉक्टर ने मिलिया कि डॉक्टर साहब रुपया चाहे कतरा ही लाग जाओ पर 5 मिनट भी माँ को बाप बोल जाओ। डॉक्टर भी क्यों रही, एक इंजेक्शन ही 50,000 को लागे लो पर गारंटी है 5 मिनट तो बोल जाओ डॉक्टर। बेटा क्यों आप तो चालो लगाओ इंजेक्शन 50,000 ही लीजिए। बेटा ने सोची 50,000 को कई माइन लो, बाड़ा में तो जाना खतरा लाखों महम लो। जो ही डॉक्टर आयो और डोगरा के इंजेक्शन ठोकियो और खुली जुबान डोगरा की जुबान खुली जर डोगरो बोलियो सके छोरा बागो रे बागो भाषा सुना की बाड़ा। बेटा खरिया रे थारो जड़ा भाड़िया कर्म ठोक थारो, मरता मरता भी 50,000 की टोपी धरियो फिर भी भाषा छुकाबा में मन रियो रे थारो के। इतना खतरनाक होता है ये मोह। अरे मौत आ जाती है मगर मोह नहीं छोड़ता है। इसलिए तो महात्मा कबीर ने कहा मन मरा न माया मरी और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी यूं कत कहे कबीर। इसलिए कहा है झूठा मोह दुनियादारी का छोड़ सके तो छोड़ प्यारे, जाना दूर रहा दिन थोड़ा अब दौड़ सके तो दौड़ प्यारे। जब आया था क्या था संग में, अब जाने की क्या चीज यहाँ। तू धन धाम धरा की तृष्णा तोड़ सके तो तोड़ प्यारे। 3 चीजों पे विचार करना फिर क्या चीज सिद्ध होती है अपनी। एक तो जितनी चीजें आंखों से दिखती है वो एक भी अपने साथ में जाने वाली नहीं है। अब सोच लेना क्या क्या चीजें दिखती है आंखों से। दूसरी बात, जो चीज साथ में आई नहीं है वो साथ जाने वाली भी नहीं है। तीसरी बात, जो चीज यहाँ मिली है उनको छोड़कर भी यहीं पर जाना पड़ेगा। अब ये 3 बातों पे विचार करें तो बोलो कौन सी चीज है जो इस जीव के साथ में जाने वाली है। इसलिए तो मीरा ने कहा है वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, जो कृपा कर अपनायो अरे पायो रे माने ज्ञान रतन धन पायो, पायो रे माने नाम रतन धन पायो। नानक इन संसार में भूपति भय अनेक, मेरी मेरी कर गया पर कोडिन ले गया एक। अड्डानी को टाटा को अंबानी जानका को बाप गयो, जो 5 को 10 को सिख को भी साथ में लेर न गयो है तो फिर आप कहीं ख्वाब में है जोश में होश खोयो रहा। इसलिए कार्य भाई उबे अवस्था बीत चुकी अब वृद्धपना भी भजन बिना। उबे कहते 2 को, कोई का बाड़ा पड़ गया, कोई की जवानी गई या जा रही है, कोई का बुढ़ापा भी आखिरी समय पर है। और ये तीनों ही अवस्था ऐसे ही चल गई तो समझ जाओ गई भैंस पानी में। उभय अवस्था बीत चुकी अब वृद्धपना भी भजन बिना, जा रही समझ बिन भैंस पानी में। जट मोड़ सके तो मोड़ प्यारे, अपनी जिंदगी कुएं में जाती हुई रस्सी के समान है। 100 हाथ की रस्सी हो, कुएं में जाते जाते आखिरी भी पकड़ में आ जाए तो सारी रस्सी बाहर आ जाती है। कोई का चाहे बुढ़ापा गया, जवानी गई, अरे बालपना भी गया, पर बच्चा जितना जीवन भी सत्संग में पकड़ में आ जाए, कोई महापुरुष के हाथ में आ जाए तो बालपना गुजरा वो भी सफल, जवानी गई वो भी सफल और बुढ़ापा भी सफल, क्योंकि अंतमति सो गति है। भगवान कृष्ण हरि गीता में अर्जुन से कहते हैं अंतिम समय तन त्यागता जिस भाव से जन व्याप्त हो, उस मही रंगा रह कर सदा उस भाव को ही प्राप्त हो। तन त्यागता जो अंत में मेरा मनन करता हुआ, ऐसन से नर मुझ में मिले वो ध्यान यूं धरता हुआ।
इसलिए हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हो अहम त्वासुर पापे भयो मोक्षयामि मां सोचे तज धर्म सारे एक ही तू मेरी शरण को प्राप्त हो सब पापों से मुक्त मैं करूंगा तू नहीं चिंता व्याप्त हो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म विहार मामनम समरण यम प्रियाति तव जंदे स्याति प्रमागति मेरा लगाता ध्यान कहता ओम अक्षर ब्रह्म ही तन त्याग जाता जीव जो पाता है परम गति वही। इसलिए ये है अंतिम समय इस जिंदगी रूपी डोर का पकड़ में आना। इसलिए कहा भक्ति ज्ञान वैराग त्याग सब साधन हो सिद्ध सत्संग से हो निज बोध गुरु चरणाचित जोड़ सके तो जोड़ प्यारे। मगर ये सारा मामला समझ में जब आएगा जब प्राणी गुरुमुखी होगा, किसी महापुरुष के सानिध्य में होगा। देखो जब तक कोई लड़की पति की नहीं होती ना तब वो रहन सहन लोग लिहाज घूंघटों पल्लों में मान मर्यादा में कुछ नहीं जानती। जब पति की हो जाती है ससुराल की हो जाती है फिर उनको बताना सिखाना ही नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे रीति रिवाज सारा अपने आप समझ जाती है। इसी तरह जो प्राणी मनमुखी होगा तो जिंदगी भर सत्संगों में आते जाते रहो, चाहे कुंवारी कन्या 100 बरातों में आती जाती रहो मगर लोग लाज मान मर्यादा नहीं आती है। जब पति की हो जाती तब अपने आप आती है। सैकड़ों सत्संगों में आते जाते रहो, गुरुमुखी नहीं होगी तब तक ये मामला जीवन में उतरने वाला नहीं। बातें तो सुन लोगे याद भी रह जाएगी मगर व्यवहार में जीवन में उतरेगी नहीं, अनुसरण नहीं होगी। और गुरुमुखी बन जाओगे ये सारा रंग ढंग जीवन में अपने आप विचारों में संस्कारों में व्यवहार में उतरता जाएगा। इसलिए कहा है ब्रह्म आत्मनिष्ठा अद्वैत बने। अद्वैत कहते हैं एक को आत्मा ही परमात्मा है ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तब ना कोई मित्र रहे ना कोई दुश्मन रहे, ना अपना हो ना पराया हो, ना जाति हो ना पाति हो, ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो, सब आत्मा में एक परमात्मा की झलक नजर आ जाए। जैसे नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान नजर आया था। रोटी कुत्ते ने पकाई नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहा। थोड़ा घी तो लगाओ प्रभु रूखी मत खाओ, मुझे से क्यों नजरे छुपा रहा, तेरा मेरा एक नूर फिर काय को हजूर, तूने शकल बनाई है श्वान की और मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की, कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, अरे कण कण में जागी है भगवान की। इसलिए ये नजारा जब होगा जब आत्मज्ञान हो जाएगा। इसलिए कहा आज मस्जिद के लिए मुसलमान मर रहे तो मंदिर के लिए हिंदू मर रहे हैं, और गिरजाघर के लिए ईसाई मर रहे हैं, गुरुद्वारों के लिए सिख मर रहे हैं, मंदिरों के लिए जैन बौद्ध मर रहे हैं। अरे जिन मंदिर को खुद परमात्मा ने बनाया, जो बाहर के मंदिर 10 लाख का बिगड़ा है, करोड़ों का बनाने की हैसियत इंसान रखता है, जिस मंदिर को खुद परमात्मा ने बनाया है उस मंदिरों में कोई ईंट सीमेंट पत्थरों की के भगवान हो गए। इस खुदा के बनाए हुए मंदिर में खुद खुदा बोलता है, परमात्मा की चैतन्य तस्वीर है। उन मंदिरों की कदर नहीं, अरे इन पीठ भाटों की मंदिर मस्जिदों के लिए परमात्मा के मालिक के बनाए हुए लाखों मंदिर टूटे जा रहे हैं। इनसे बड़ी बेखूबी ना समझी अज्ञानता और मूर्खता दुनिया में क्या होगी। इसलिए किसी कवि शायर ने कहा है, जर्रे जर्रे में नुमाया हुस्न आलमगीर है, ये सैकड़ों नक्शे हैं मगर बंदे की एक तस्वीर है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन आदम की हस्ती से खुदा भी जुदा नहीं है। मंदिर तोड़ चाहे मस्जिद तोड़ो, ये सब काम मुजागा है। ये दिल किसी का मत तोड़ो, ये मंदिर काश खुदा का है। रविदास जी महाराज ने कहा है, मंदिर से घरना नहीं तो नहीं मस्जिद से प्यार, मस्जिद से घरना नहीं तो नहीं मंदिर से प्यार, दोनों में अल्लाह राम नहीं तो कहे रविदास है विचार। तो कहा है परमात्मा
रसना से हरि नाम भजे और हाथा करे सत्कार, राम मिले घर आए कर कहे रविदास विचार। ये जितनी हवा इसमें जलवायु होती है मगर आंखों से देखती नहीं है। जिस प्रदेश मुल्क में सर्दी बढ़ जाती है वो निराकार जलवायु भी साकार बर्फ बन के गिरने लग जाती है। तो बर्फ बनने के बाद में आंखों से नजर आती है ना, इसीलिए ईश्वर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट भय हम जाना। वो परमात्मा सब जगह है मगर जिस हृदय प्रदेश में प्रगाढ़ प्रीति या प्रेम पैदा होता है, भक्ति प्रकट होती है, उन निराकार परमात्मा को साकार होना पड़ता है। बोलो परम पिता भगवान की। ब्रह्म आत्म निष्ठा अद्वैत बने तब आवागमन भव बंध कटे, भारती पूर्ण ब्रह्म का भांडा फोड़ सके तो फोड़ प्यारे। आखिरी ज्ञान यो ही है, ज्ञान का लक्ष्य यही है। चाहे एक रात सुन समझ जाओ, चाहे 100 किताबें पढ़ने समझ जाओ, चाहे आज पहुंच जाओ, चाहे वर्षों बाद पहुंच जाओ। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मिक लक्षणम वस्तु दिव्यम त्रिंटे केवल एक ही प्रयोजनम। सारे शास्त्रों और संतों का एक ही सार है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। महात्मा कबीर ने कहा है, पहुंचे पहुंचे एक मत, जो पहुंचे निज ठोर, कहे कबीर ये बीच के बके और की ओर। ये लड़ाई झगड़ो राग द्वेष मत पंथ संप्रदाय जाति पाति ऊंचा नीचा वाके उड़िया है जो अध कचरिया ज्ञानी है, जो अद्वितीय ज्ञानी है, अध कचरिया ज्ञानी है। किताबों को ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। वहां को सारी या खरबड़ाट रामचरण जी महाराज क्यों खदबद बोले खींचड़ी जब लग काची होई, रामचरण सीजिया बचे फिर खदबद खरे न कोई। रावड़ी लाता जब तक ही भागे जब तक काची हुए, जो पूरी सीध चुकी है उनकी उछल कूद मिट जाती है। काचा उछले ऊपने काया हांडी माई, दादू पाका मिल रे फिर जीव ब्रह्म दो नाई। बोलो सदगुरु भगवान की। राम जी महाराज की जय। कम बोल रिया संग बाता कम जचरी है कन कचक से हारी सुन बाबा तो फिर क्या नहीं। देखो भजन गाने से ज्यादा मेहनत बातें सुनाने में